दोस्तों ये एक ऐसा वीलॉग है जिसमें मैं अपना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके बहुत काम आने वाला है। इन दिनों मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं अपनी पीठ के लिए काफ़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं स्विमिंग के लिए भी जाता हूँ, मेरी फिज़ियोथेरेपी भी चल रही है। तो स्विमिंग के दौरान मैंने कुछ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है। स्विमिंग में एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी श्वास को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, और धीरे धीरे आप जितना अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं उतनी अच्छे आप स्विमर बन सकते हैं। तो आजकल मैं वही सीख रहा हूँ। और स्विमिंग सीखते सीखते मेरा ध्यान जिस तरफ गया, कोई भी इमारत हो वो कब खड़ी हो पाती है? जब उसकी नींव मजबूत हो, जब उसका आधार मजबूत हो। ठीक वैसे ही हमारा जीवन कब मजबूत होगा? जब जीवन का आधार मजबूत होगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन में, पैसा कमाने में, अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का असल आधार है क्या। दोस्तों, जीवन का असल आधार तो श्वास है, जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं। और अगर इस पर हमारा एक अच्छा कंट्रोल हो जाए कि हम लंबी श्वास ले सकें, उसे लंबे समय तक रोक सकें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ सकें, तो यानी हम अपने जीवन के आधार को मजबूत कर रहे होंगे। और स्विमिंग करते करते मैंने यही सीखा है कि हम पूरी ज़िंदगी पता नहीं क्या क्या करने में लगे रहते हैं, लेकिन शायद हमारे बड़े बुज़ुर्ग बहुत समझदार थे, तभी हमने सुना है कि ऋषि मुनि प्राणायाम करते थे, मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन है ही क्या? अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, श्वास को अच्छे से लेना, रोकना, छोड़ना, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि मैं सीख रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ। और अभी कुछ दर्शकों का मैसेज ये भी था कि मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको ऐसा लगा कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो आजकल लाइव सेशंस हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं रह सकता हूँ। जैसे अगर मुझे बैठना है तो मैं 20-25 मिनट, आधा घंटा एक जगह नहीं बैठ सकता। ठीक इसी तरह मैं आधे घंटे तक एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा दीवार का सहारा लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ ही मैंने आज सुबह जो वीलॉग पोस्ट किया है, मोटिवेशनल वीलॉग, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, कि जब भी हमारे पास कोई परेशानी आती है वो हमें ये बताने आती है कि हम कितने मजबूत हैं या हो सकते हैं, या हमारे अंदर कितना मादा है चीज़ों का सामना करने के लिए। तो ये सारे मोटिवेशनल वीलॉग भी आजकल इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और क्योंकि इतना क्लोजली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर करने का भी मन है। पहले मैं माई लाइफ मंत्रा पर इस तरह के वीलॉग्स लगाता था और मुझे लगा कि वहाँ जनता ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ, ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं मोटिवेशनल वीलॉग भी पोस्ट कर रहा हूँ आजकल सुबह के समय आप लोगों के लिए। साथ ही मेरी जो शेयरिंग है, जो आजकल मैं सीख रहा हूँ, उससे भी जुड़ी हुई है। तो मैंने जो सीखा है स्विमिंग में पिछले कुछ दिनों, कि जीवन का आधार मजबूत करना है, श्वास को बहुत मजबूत करना है। वो हमारे जीवन का आधार है, वो तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि सांसें तय होती हैं पहले से। तो ये तय नहीं है कि आप कितने बरस जिएंगे, बल्कि तय ये है कि आप कितनी श्वास लेने वाले हैं। तो इन श्वासों पर कंट्रोल कीजिए। यकीन मानिए, दिन में एक बार ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो अपने स्विमिंग सेशन में कई बार डीप ब्रीदिंग करता हूँ, वहीं पे खड़ा खड़ा कई बार मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, और तब मुझे समझ में आता है कि श्वास की अहमियत क्या है। दुनिया की हर चीज़ से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने श्वास पर काबू पाने की। उसको आप समझें, वो आपसे कुछ कह रही है, वो जीवन का आधार है। जिस वक्त मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, मेरे सामने एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी थी, और मुझे बस ऐसा ही लगा कि इतनी ऊंची इमारत सिर्फ इसीलिए खड़ी है क्योंकि इसकी नींव मजबूत है, इसका आधार मजबूत है। तो हमारे भी जीवन का कुछ तो आधार होगा। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? वो श्वास है। हम अपने जीवन का आधार अक्सर रुपए, पैसे, संपत्ति, या मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ काम करता हूँ, इसको बना लेते हैं। इन सब से कुछ लेना देना होता नहीं। अगर आप अपनी श्वास पर काबू पर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत कुछ आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरे मोटिवेशन वीलॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताते रहिए। बहुत जल्द कोशिश होगी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने की, और उम्मीद है अगले कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मैं लाइव करना शुरू करूंगा। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूं आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन। बहुत कम हुए हैं पिछले दिनों के दौरान। कोशिश करेंगे इनको बढ़ाएं, और आप लोग मेरे लिए जो भी सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ देते रहिए। कंटेंट काफ़ी चेंज हुआ है मेरे इस चैनल पर। मैं चाहता हूं कि क्या आपको इस तरह के पर्सनल वीलॉग्स, मोटिवेशनल जो मैं कर रहा हूं वीलॉग्स, या फिर मैं कुछ हेल्थ टिप्स दे देता हूं जिन्हें मैंने खुद अभी हाल ही में जाना है, तो अच्छा लग रहा है
या आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आप लोग एक साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं एक फैमिली की तरह, तो जितनी भी जानकारियाँ, जितने सारी नॉलेज शेयरिंग मैं आपके साथ कर पाऊँ, मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा कि मुझे ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा और उन्हें इतनी सारी बातें बता पा रहा हूँ। और बताते रहिए और क्या क्या आप सुनना और जानना चाहते हैं, कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी में लेकर आऊँ।